यस भाई, देखो स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। दिख रही ना? 1 मिनट रुकना। अब सही है। अब दिख रही ना? दोनों काम हो जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, देखो हैज देखो हैज इंक्लूड std.h, ये तो हेडर फाइल लगा ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली। ठीक है, इसके बाद stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib। ठीक है, इसमें ये लगाना चाहो नहीं लगाओ, लगाना चाहो लगा लो, पर string.h लगेगी। क्यों लगेगी? कैरेक्टर यहाँ पे ले रहा है, कैरेक्टर डाटा टाइप ले रहा है। कैरेक्टर में कितना वैल्यू स्टोर होता है भाई साहब? कैरेक्टर में नीरज भाई कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझा कैरेक्टर में समझा। कितनी वैल्यू स्टोर होती है? कैरेक्टर में कितनी वैल्यू क्या- बता? ये एरे में एक है, बाइट का होता है एरे। 1 बाइट तो होता है, पर इसमें क्या है, कैरेक्टर ले लिया और नेम ले लिया। नेम एक हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप हो गया, नेम हमारा वेरिएबल हो गया। ये एरे में है। एरे मतलब कि 50 साइज तक जाएगा इसका जो नाम है ना, ये 50 तक जाएगा, 50 कैरेक्टर तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एरे डिफाइन किया है यहाँ पे, देखो ब्रैकेट यूज किया मतलब एरे। ठीक है, इंटीजर में हमने एज ले ली है। ठीक है, और फ्लोट में हमने ग्रेड ले ली। फ्लोट मतलब कि पॉइंटिंग वैल्यू जो डेसिमल में आती है, ये देखो डेसिमल में जो वैल्यू है उसमें हमने ग्रेड ले ली है। ठीक है, इसके बाद हमने इंट मेन ले लिया। मेन मेथड ये लगा लिया। इंटीजर, अगर वर्ड लगाओगे तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है, अगर इंट लगाएंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। अब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन करेंगे और इनिशियलाइजेशन करेंगे। डिक्लेरेशन कैसे होता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू। पहले देखो डिफाइनिंग होता है, पहले डिफाइनिंग होगा, फिर स्ट्रक्ट होगा, फिर एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर होगा। ठीक है, पहले डिफाइन किया। डिफाइन किससे हुआ? स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से मतलब कि कीवर्ड से डिफाइन किया, और ये स्ट्रक्चर का नेम है, ये स्ट्रक्चर का नेम है, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ये स्ट्रक्चर का नेम है, और ये हमारा डाटा टाइप है, और ये हमारा मेंबर हो गया, समझ लो। ठीक है, मेंबर्स नेम। ठीक है, डाटा टाइप मेंबर्स नेम। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हमें इनिशियलाइजेशन करना है तो ये लिस्ट के फॉर्म में इनिशियलाइजेशन भी होता है इसका। ठीक है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा लिया, स्ट्रक्चर का नाम लिख लिया, और ये हमारा वेरिएबल हो गया S1 S2 स्टूडेंट नेम, S1 S2 डाल सकते हो। ठीक है, और ये हमारा लिस्ट के फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में एरे, मतलब कि ये एक तरीके की एरे ही है। 3 वैल्यूज है ना, देखो करेक्टर लिया था तो स्ट्रिंग में आ गया, स्ट्रिंग में सेव कर दिया नेम राहुल करके, कुछ भी डाल दो। ठीक है, यहाँ पे एज हो गई 20। ठीक है, और ग्रेड हो गई, ग्रेड को हमने फ्लोट वैल्यू में ले लिया, 18.5 करके या कुछ भी फ्लोट वैल्यू में ले लिया ग्रेड। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमने दूसरे में भी ले लिया। ठीक है, पर दूसरे में हमने क्या किया है, डॉट ऑपरेटर पढ़ा है, डॉट ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू का। कैसे? स्ट्रक्ट लगाया, स्टूडेंट स्टूडेंट है जो हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और ये हमारी लिस्ट हो गई। पर इसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर के साथ विथ नेम। किसका नेम? मेंबर का नेम। मेंबर नेम है ना, ये सारे मेंबर नेम, मेंबर नेम को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमने स्ट्रिंग, अगर करेक्टर है तो एस सी भी लिखते हैं, सी एच भी लिखते हैं। देखो करेक्टर में 2 चीजें लिखते हैं, या तो सी एच लिख लो या फिर एस लिख लो। ठीक है, परसेंटेज में। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है ना, इसलिए हमने एस लिया है। ठीक है, टी फॉर ये तुम्हारा स्केप सीक्वेंस है, टैब वाला है, मतलब कि थोड़ा स्पेस छूट जाएगा, एक ही लाइन में आएगा पूरा। ठीक है, टेबल फॉर्म में बनेगा। ठीक है, टैब हो गया, परसेंटेज डी है, क्यों है? इंटीजर है। फिर टैब हो गया, फिर हमने .2 वैल्यू, मतलब कि डेसिमल के 2 स्थान की वैल्यू लेना है, तो .2 लगाया और
एफ है मतलब कि फैक्टोरियल, मतलब कि फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट है, फैक्टोरियल नहीं, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू है, डॉट मतलब कि दशमलव के 2 स्थान तक निकलेगी फ्लोट वैल्यू, ठीक है। उसको एक लाइन में लिखना है S1, S1 लिखा, ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये हमारा मेंबर का नाम हो गया। डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं या फिर किससे करते हैं और बताओ नीरज भाई? डॉट से करते हैं और किससे करते हैं? एरो से तो करते हैं ना, से पॉइंटर, पॉइंटर होगा तो एरो। है ना? हाँ जी। हाँ ना, पॉइंटर होगा तो एरो, अदरवाइज डॉट डॉट ऑपरेटर से हम ये लोग एक्सेस कर सकते हैं मेंबर का। ये वेरिएबल का नाम हो गया और ये हमारा मेंबर नेम हो गया। और हमने एक ही लाइन में S1 पूरा मतलब स्टूडेंट 1 का पूरा डिटेल निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही हम S2 के लिए करेंगे और S3 करना तो S3 के लिए भी सेम ही करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, कंपाइल। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? डिग्नेटर नेम आउटसाइड डज नॉट मेक, ओके, यहाँ पे कहीं इशू है भाई। लाइन नंबर 19 कहाँ है? यहाँ पे इशू है भाई। अभी भी इशू है। S2 डॉट, देखो वैल्यू एरर आ रहा है, कॉन्स्टेंट 6 टू डॉट एज निकाल दीजिए, टू डॉट निकाल दीजिए बस, एज एज इज इक्वल टू रहने दीजिए। अच्छा डॉट निकाल दे क्या? हाँ वैसे डॉट ऑपरेटर से इवेल्युएट, ये एक्सेस करते ना डॉट, ये तो एक बार बस रन ट्राई। होना चाहिए। ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर वही वाला वैल्यू लेगा। अभी भी एरर आ रहा है। अरे हाँ, क्या बोला? डिजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन, कल पढ़ा था ना डिजिग्नेटेड, डिजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन कहाँ है इसमें भाई? डिजिग्नेटेड, यही तो है डिजिग्नेटेड, डॉट मेंबर इक्वल टू वैल्यू, है तो सही भाई, क्या गलत है बताओ? सही है कि नहीं है बताओ? अच्छा ये सही तो लग रहा है मतलब। तो एक्सेस क्यों नहीं कर रहा? वहीं पे एरर दे रहा है अकेला, और कहीं एरर नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एज नॉट डिक्लेयर स्कोप बोल रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है को, बोल रहा है नेम आउटसाइड इनिशियलाइजेशन। अच्छा हमें लग रहा क्या है, लाइन ब्रेक हो गई थी क्या? नेम आउटसाइड बता रहा है। चलो पहले इसको रुको, S1 का देखें, S1 का आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो S1 में भी एरर दे रहा है। अब कहाँ पे एरर दे रहा है? ओके ये वाला क्या, ये वाला एरर दे रहा है भाई इसमें, ग्रेड इक्वल टू, देखो बोल तो रहा है ऑर्डर फील्ड डज नॉट मैच बता रहा है, स्टूडेंट नेम डज नॉट मैच डिक्लेरेशन इन ऑर्डर स्टूडेंट। ओके, पता क्या गड़बड़ है? ये मैच नहीं है, समझ गए?
समझ गए कि नहीं समझे अच्छा, भाई? मतलब वो ये सीक्वेंशियली देना है। हाँ देखो क्या बोला, स्टूडेंट नेम डज नॉट मैच डिक्लेरेशन ऑर्डर इन स्टूडेंट। जो यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी नेम ही रखेगा, एज पहले करोगे तो एरर देगा। अभी भी एरर दे रहा। अब क्या बोल रहा है, नेम आउटसाइड इनिशियलाइजेशन, नेम आउटसाइड है बता रहा है, ये बाहर है ना, इनिशियलाइजेशन किया है, इस वजह से एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है भाई? तो यार इसका सॉल्यूशन चाहिए। स्टोर इंफॉर्मेशन, ये बोला नेम आउटसाइड, मतलब कि बता रहा है एक्सेस नहीं कर रहा, डिजिग्नेटेड वाला ना, डिजिग्नेटेड वाला एक्सेस नहीं कर रहा, ये बोल रहा है डिजिग्नेटेड इनिशियलाइज अनदर स्ट्रक्चर नॉट वर्किंग। ये वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये ना स्टैक ओवरफ्लो, ये वाली वेबसाइट बहुत बढ़िया है। स्ट्रक पर्सन इंट और इंट, एरो है, एरो ऑपरेटर। ये इशू क्यों दे रहा है यार? नेम बोला आउटसाइड, ये देखो रन हो गया, S1 रन हो रहा है, S2 रन नहीं हो रहा। ये पता क्यों इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है। अब देखते हैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके। यही आ रहा है। S1 रन हो रहा है, S2 नहीं रन हो रहा है। डिजिग्नेटेड इंस्टॉलेशन, क्या है नाम इसका? यही एक बार ए से पूछ रहा ना, मतलब कॉपी कहाँ से एरर है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही तो कह रहा है। यहाँ डालो एफ, हाँ है तो को पायलट, कहाँ गया भाई? को पायलट भी भग गए। आ तो गया। मैंने रन नहीं किया ना, तो दिक्कत होगी। देखो ये क्या बताता है। देखो आंसर दे रहा है भाई, दे रहा कि नहीं दे रहा? गिव्स एरर।
str कॉपी, ये सी में कन्वर्ट कर दिया, सी प्लस प्लस में। बता इसमें क्या किया है, इसमें कॉपी कर दिया और बता दिया यार, इनको देखते हैं अगर ये हो जाएगा। हाँ हो गया, गांधी विदर हो गया है। इसमें स्टू डॉट नहीं लगेगा? देखो आ गया, इसमें दे दिया, इसमें दे रहा आउटपुट। पता क्या किया इसने, इसमें स्ट्रिंग कॉपी किया है। str कॉपी नहीं होता है, str कॉपी, कॉपी मतलब cpy, str वो यूज किया इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? एक में दूसरा मतलब कि नेम को कॉपी किया गया है। नेम जो फील्ड है ना उसमें कॉपी किया गया, क्योंकि वो तो एरे है ना। ये देखो एरे है ना, ये एरे है कि नहीं है? ये नेम कैरेक्टर में एरे है ना, तो इसमें कॉपी किया गया हाँ है। आदत है। ओके समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉपी किया गया है, तब जाके एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे चेंजमेंट करना है, यहाँ पे पता क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे बहुत कुछ चेंजमेंट करना। देखो इसको रिवर्स जैसा रख लो, कहाँ गया वो? सिर्फ ये ऐसा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1 2 ठीक है, स्ट्रिंग, और इसमें भी चेंज हो जाएगा। हेडर फाइल सी प्लस प्लस की है तो सी की कर लो, सी की करनी है तो क्या करना है, ये कॉपी पेस्ट मार लो। ठीक है, सेव किया, कंपाइल करो, हो गया, रन करो। आ गया आउटपुट कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताएं, एक्सप्लेन करें भाई? जी। लेकिन चलो इधर तो एक्सप्लेन। कॉपी से हुआ ना। हाँ स्ट्रिंग कॉपी होगी ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉपी क्यों की गई है पता है? S1 में नेम, नेम जो है ना, नेम जो नेम है ना, ये नेम है जो, ये इसमें स्टोर कर दिया वेरिएबल में, S1 में वेरिएबल में स्टोर कर दिया है नेम को, क्योंकि ये एरे फॉर्म में, इस वजह से हमने स्ट्रिंग कॉपी करके काम चला रहे हैं। डायरेक्टली ले नहीं रहा है, डायरेक्टली नहीं ले रहा है, डायरेक्टली वैसा ले लेगा, S1 ले लेगा, S2 नहीं लेगा। S1 वो मतलब कि डेजिग्नेटेड फॉर्म में नहीं, डेजिग्नेटेड फॉर्म में नहीं ले रहा है, डेजिग्नेटेड फॉर्म में नहीं, ये नॉर्मल वाला है। नॉर्मल नहीं होता इनिशियलाइजेशन, डेजिग्नेटेड फॉर्म में मतलब कि जो हमने डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसको, ये है ना डेजिग्नेटेड फॉर्म, इसमें नहीं ले रहा है। वो नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ले लेगा। लिस्ट के फॉर्म में जो नहीं होता, ये लिस्ट के फॉर्म में है, ये वाला ले रहा कि नहीं ले रहा है? ये नॉर्मल फॉर्म है स्ट्रक्चर का, इसमें ले रहा है। और वो जो हमारा वैसा वाला है उसमें नहीं ले रहा है, डेजिग्नेटेड फॉर्म में नहीं ले रहा है। यूज डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड फॉर्म, डिजाइनेटेड है यार, डिजाइनेटेड है, डेजिग्नेटेड नहीं, डिजाइनेटेड फॉर्म। देखते हैं कैसे आता है।
देखो तब भी वही ले रहा है, वही दिखा रहा है, सेम एग्जाम्पल दोबारा डाल दिया बस अकेला। डेजिग्नेटेड फॉर्म में क्या किया, बस अकेला कंस्ट्रक्टर ही लगा दिया, देखिए और बढ़ा दिया इसने काम, समझ रहे हो। देखो CPY यूज किया है, ये देखो डेजिग्नेटेड फॉर्म में है, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर फॉर डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर यूज कर ले, जैसा ये नाम है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर का नेम है, स्ट्रक्चर नेम सेम कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो मान लो तरीके का मेथड नेम के बराबर ही ये होगा कंस्ट्रक्टर। यार इसमें कॉपी करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। क्या जी? अभी एक एग्जांपल और दिखा देंगे यार, डेजिग्नेटेड का देखते हैं एग्जांपल मिल जाए कोई बहुत अच्छा। क्या नाम है, डिजाइनेटेड है ना, डिजाइनेटेड फॉर एग्जांपल सी। ये देखो लिटरल आ गया, इनिशियलाइजेशन ये ले नहीं रहा ना एग्जांपल अपना वाला, एक तो ले रहा ये मतलब कि टैब टिप है, स्ट्रक्चर टैब टिप कल किया था, है ही नहीं, एग्जांपल ही नहीं है भाई इसमें, है एग्जांपल दिख रहा तुमको कहीं, ये है एग्जांपल है, इंजन डॉट कैपेसिटी इक्वल टू दिस कार इक्वल टू फोर्ड। पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें हमने लोगों ने डिफाइन नहीं किया ना, तभी तो नेम बोल नहीं रहा। ये भी कर सकते भाई, ये भी डिजिग्नेटेड फॉर्म है, ये वाला देखो है कि नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये डिजिग्नेटेड फॉर्म है, मतलब इसमें स्ट्रिंग कॉपी लगा लेंगे बस अकेला, स्ट्रिंग कॉपी, क्योंकि ये एरे है ना इस वजह से हम कॉपी लगा रहे हैं। कॉपी में मतलब कि स्ट्रिंग में दो वैल्यू, मतलब कि वन वैल्यू आएगी इंसर्ट होगी पहले, फिर उसके बाद दोबारा एक स्ट्रिंग कॉपी होगी, फिर दोबारा कॉपी होगी दूसरी स्ट्रिंग, ऐसा होगा। पहले इसमें स्टोर करा लेंगे S1 में इस राहुल को, ठीक है, फिर दोबारा S2 में इसको कॉपी करा लेंगे S2 में, और उसके बाद S2 में कॉपी करा के और इधर से कॉल कर लेंगे बस, S2 को कॉपी कर लिया इधर से, S1 को इधर से कॉपी किया, ठीक है, S1 S2 नेम, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है ना इसमें स्टोर करा रहे हैं सिर्फ इसमें, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है भाई। आगे पढ़े, डाउट हो तो हाँ बताओ भाई, ठीक है। ये डेजिग्नेटेड ही फॉर्म का है भाई वो, पर इसमें क्या है डॉट ऑपरेटर, इसमें डॉट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर के साथ यूज ही नहीं ले रहा वो सीधे बस ऐसे ऐसे वाला बता रहा, ठीक है। ओके सर। वो वाला देख लेंगे अभी एग्जाम्पल, वो वाला ट्राई कर लेंगे, ठीक है। यूनियन वाला देख ले भैया रन करके, ये ले रहा कि नहीं, ये भी पड़ गया, अरे भाई साहब इतनी ज्यादा इससे पहले मिस्टेक है, अरे यार। और क्या है, ये पता है स्पेस, स्पेस दुखी करेगी ये वाला, ये ना ये वाला स्पेस, अब देखते हैं कंपाइल, देखो हो गया कंपाइल, अब देखो ये वाला देखते हैं, ये तो कंपाइल हो जाएगा, ये भी हो गया कंपाइल, यूनियन के सारे हो रहे हैं, बस वही डेजिग्नेटेड फॉर्म में क्या है नेम नहीं ले रहा है और सब कुछ हो रहा है, ये तीनों हुए कंपाइल, ठीक है। यूनियन वाले, यूनियन क्या होता है देख लो, यूनियन इज मतलब स्ट्रक्चर जैसे यूनियन भी हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यूनियन इज क्या है, यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड data type that can contain elements of different data types such like structure, मतलब कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इसमें हम स्ट्रक्चर जैसे डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट अनलाइक स्ट्रक्चर ऑल द मेंबर्स इन द सी यूनियन आर स्टोर इन द सेम मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्चर को छोड़ के और
और सभी डाटा टाइप को या मेंबर्स, डाटा टाइप के मेंबर्स को वो किसमें स्टोर करेगा? सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा। ड्यू टू दिस ओनली वन मेंबर कैन स्टोर डाटा एट गिवन इन टाइम। मतलब एक टाइम में एक ही मेंबर डाटा स्टोर कर सकता है इसमें, ठीक है। ओनली वन कैन हैव स्टोर डाटा एट द पॉइंट इन टाइम, वन एट टाइम, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही मेंबर डाटा स्टोर कर सकता है। और ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इसमें सिर्फ मतलब कि डिफरेंट डाटा टाइप मतलब कि स्टोर का मतलब कि डिफरेंट डाटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर को छोड़ के ऑल मेंबर्स आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। स्ट्रक्चर को छोड़ के और सभी मेंबर्स जो है ना वो हमारे सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। और वन मेंबर कैन स्टोर एट वन टाइम, मतलब एक मेंबर स्टोर होगा एट वन टाइम, मतलब एक बार में एक ही मेंबर स्टोर हो सकता है इसमें, ठीक है। मेमोरी में मतलब कि एट द सेम टाइम डाटा स्टोर हो रहा है, एक मेंबर सिर्फ स्टोर होगा, ठीक है। ठीक है भाई। नहीं सर, नहीं समझा। मतलब मेमोरी में एक ही डेटा टाइप स्टोर होगा? अरे वो बोल रहा है डाटा स्टोर होगा एक ही टाइम, मतलब कि जैसे देखो यूनियन क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। उसमें क्या होगा, डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर हो सकते हैं स्ट्रक्चर जैसे, पर स्ट्रक्चर को छोड़ के और सभी हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे। कैसे? मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे सेम लोकेशन पे, सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट लोकेशन मेमोरी में होगा और जो जितने डाटा टाइप हैं वो हमारे सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। और हमारा एक मेंबर एक ही समय पे एक डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, वन ओके। मेंबर कैन स्टोर डाटा एट गिवन पॉइंट इन टाइम। एक समय में एक ही बार एक मेंबर एक बार डाटा स्टोर कर सकता है एट ए टाइम, क्योंकि यूनियन को छोड़ के, यूनियन में मतलब क्या है, अलग अलग डाटा स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप मतलब की, ठीक है। पर और सभी डाटा टाइप जैसे इंट फ्लोट कोई भी अलग करोगे ना तो वो सेम मेमोरी में तो होंगे, सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा डाटा यूनियन को छोड़ के, मतलब स्ट्रक्चर को छोड़ के। और एक मेंबर का डाटा एक बार में एक ही मेंबर का डाटा स्टोर होगा। वन मेंबर कैन स्टोर डाटा एट द गिवन पॉइंट इन टाइम, एक बार में एक ही का, ठीक है। अच्छा जी, ओके। मतलब अगर इंटीजर और कैरेक्टर होगा तो फिर इंटीजर के अंदर कैरेक्टर होगा, तो नहीं, दो दो इंटीजर मेमोरी अगर नहीं है, होगी? सुनो, अगर इंटीजर है तो सेम मेमोरी में होगा और इसका एक बार डाटा स्टोर होगा बस एट गिवन टाइम, मतलब कि वन मेंबर कैन स्टोर डाटा एट गिवन पॉइंट इन टाइम, मतलब एक बार में एक ही, जो एक अच्छा, पॉइंट दिया मतलब सपोज करो, ये एक पॉइंट दिया एरे सपोज करो ये है, एक बार ही स्टोर होगा बस। और सभी स्ट्रक्चर को छोड़ के अनलाइक लिखा ना, अनलाइक स्ट्रक्चर को छोड़ के और सभी मेंबर का डाटा किस में होगा, सेम मेमोरी लोकेशन में होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो सकता है डाटा, और सभी का इंटीजर फ्लोट ये जितने भी डाटा टाइप है उसका डाटा सेम मेमोरी लोकेशन में होगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक मेंबर एक बार डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक। समझ ओके गए? सर, ओके समझे। यस सर। गांधी ब्रदर समझे, कुछ नहीं समझे, उड़ रहा है ये ये में एक ही हैं? कहाँ चले गए, टावर चले गए क्या? हाँ नहीं बोलो बोलो भाई, जल्दी मेरा बोलो। थोड़ा नेटवर्क स्लो होता है ना, इसीलिए आवाज नहीं जाता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन, स्ट्रक्चर जैसे कैसे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन कैसा है, जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ नहीं, सिंटैक्स ऑफ यूनियन जैसे सिंटैक्स ऑफ यूनियन है सिमिलर टू सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, यूनियन हो गया, यूनियन एक कीवर्ड हो गया मान लो, और यूनियन का नाम हो गया, ठीक है। और उसमें टाइप हो गया और मेंबर का नाम हो गया, टाइप हो गया
मेंबर का नाम होगा। उसमें क्या था, डाटा टाइप और उसके बाद मेंबर का नाम, ठीक है, या वेरिएबल का नाम बोल दो, या वेरिएबल बोल दो या वैल्यू बोल दो, मेंबर या वैल्यू, ठीक है। इसमें वेरिएबल और टाइप और यूनियन, यूनियन मतलब कीवर्ड हो गया और यूनियन का नाम हो गया, ठीक है। सिंटैक्स सिमिलर ही है वैसे ही, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनियन डिक्लेरेशन, सी यूनियन डिक्लेरेशन, ठीक है। सेम है भाई, जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या हम लोग करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यू लगाते थे, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिख देते थे, उसके बाद उसके अंदर हम लोग डाटा टाइप लगाते थे, इंट, फ्लोट, ये डबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे ना, वेरिएबल बोल दे चाहे मेंबर बोल दो, है ना। उसके अलावा उसमें हम अगर जैसे एरे है तो एरे में हम बना देंगे 50 10 वैल्यू असाइन करती है उसको, एरे है अदर, उसके अलावा नहीं वैल्यू असाइन करते, ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? हाँ जी सर, समझे समझे। देखो क्रिएट, अब लिखा है क्रिएट अ यूनियन वेरिएबल। अब ये तो डिक्लेरेशन था, ये डिक्लेरेशन था, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल। यूनियन में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, यूनियन हो गया, यूनियन का नाम हो गया, टाइप हो गया, मेंबर हो गया, टाइप मेंबर टू, वेरिएबल यहाँ नीचे डिफाइन करते थे हम लोग, स्ट्रक्चर में भी सेम करते थे, ऐसे ही यूनियन में भी करते हैं, ठीक है। नीचे करते हैं वेरिएबल, वेल वन, वेल टू और सेमीकोलन, और ये बंद रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप मेंबर नेम, और यहाँ पे यूनियन, यूनियन का नाम, ठीक है। ठीक है भाई, सिमिलर है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर जैसा सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता भाई। मतलब ये इंट मेन में नहीं हो सकता क्या? क्या? इंट मेन में जैसा हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता है, सॉरी, यूज करते हैं ऐसा ही उसका होगा, वेरिएबल। हाँ ऐसा ही होगा, जैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं इंटरमेन के ऊपर, ऐसे यूनियन भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसको कॉल करेंगे बाद में, इनिशियलाइजेशन करेंगे। अब देखो, हाँ आफ्टर मतलब, क्रिएटिंग यूनियन वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन, आफ्टर मतलब कि यूनियन का डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, यूनियन का नाम हो गया, यूनियन, यूनियन तो यूनियन ही ये हो गया, यूनियन तो कीवर्ड हो गया, यूनियन का नाम हो गया, फिर वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू, ऐसे करते हैं ना एक्सेस, और एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर इसमें भी है, सेम स्ट्रक्चर जैसा इसमें भी है, वैल्यू वैल्यू डॉट मेंबर का नाम, मेंबर का नाम या वेरिएबल का नाम, ठीक है। सेम वैसा ही है, जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर है सेम, सेम वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। तो इंसलाइजेशन यूनियन में कैसे होता है, द इंसलाइजेशन ऑफ अ यूनियन इज द इंसलाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिंपली असाइनिंग द वैल्यू टू इट। मतलब कि जैसे वैल्यू हो गया डॉट मेंबर इक्वल टू वैल्यू, ये वैल्यू वन है, वैल्यू वन डॉट मेंबर इक्वल टू वैल्यू। साइज ऑफ, मतलब कि साइज ऑफ यूनियन का कैसे होगा, द साइज ऑफ यूनियन will always be equal to the size of the largest member of union। जो यूनियन का साइज होगा, वो सबसे बड़ा जो मेंबर होगा, मेंबर का साइज होगा, उसके बराबर यूनियन का साइज होगा। ऑल लेस साइज एलिमेंट कैन स्टोर डाटा इन दी सेम स्पेस विदाउट एनी ओवरफ्लो। और जिसका कम साइज होगा, सबसे कम, मतलब कि ऑल द लेस साइज एलिमेंट कैन बी स्टोर डाटा इन द सेम स्पेस विदाउट एनी ओवरफ्लो। जिसका डाटा मतलब कि साइज कम होगा, वो स्टोर करेगा सेम प्लेस में, मतलब कि सेम स्पेस में डाटा स्टोर कर देगा, मतलब, ठीक है। मतलब कि जैसे जिसका बड़ा है, जो मेंबर बड़ा है उसका जो मेंबर का साइज बड़ा है वही यूनियन का साइज होगा, और जिसका डाटा छोटा है वो सेम लोकेशन पे डाटा स्टोर करेगा, सेम स्पेस विदाउट एनी ओवरफ्लो एलिमेंट्स स्टोर करेगा। जैसे लार्ज कर रहा है ना, वैसे सेम स्पेस पे वो भी डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। ये
देखो स्ट्रक्चर और यूनियन का अंतर देख लो क्या होता है। देखो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अब समझिए। देखो स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस समझ लो, समझ में आ जाएगा पूरा। द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल और ग्रेटर देन द टोटल साइज ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब कि स्ट्रक्चर का साइज है, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल और ग्रेटर देन द टोटल साइज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जो साइज है स्ट्रक्चर का वो बराबर होगा और बड़ा हो सकता है टोटल साइज ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर के साइज के बराबर, जो इतने मेंबर्स हैं उसके साइज के बराबर भी बराबर होगा टोटल साइज, जितने टोटल मेंबर्स। ठीक है। द साइज ऑफ द यूनियन ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर, इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग यूनियन का साइज होगा। इसमें टोटल मेंबर का साइज होगा, इसमें लार्जेस्ट मेंबर का साइज बराबर होगा। ठीक है। द स्ट्रक्चर कैन कंटेन डाटा इन मल्टीपल मेंबर एट द सेम टाइम। मतलब कि इसमें एक साथ डिफरेंट मेंबर्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर कैन कंटेन डाटा इन मल्टीपल मेंबर एट द सेम टाइम। मतलब कि इसमें वन मेंबर एट द टाइम होगा, एक मेंबर एक ही टाइम में डाटा एक स्टोर कर सकता है। इसमें क्या है, मल्टी मेंबर्स डाटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये मल्टी है, ये वन है, ये एम बोल दो, एम फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है, ये वन फॉर्म है। मतलब कि क्या, मल्टी यूजर्स डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें सिंगल यूजर डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, समझ लो। इट इज डिक्लेयर यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसमें क्या है, यूनियन कीवर्ड। ठीक है, सेम है। ठीक, समझ गए भाई कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? डाउट नहीं हुआ? सर जी प्रोग्राम देखें भाई। कल देखो उसका वो वाला हम बता देंगे, ये वाला है ना जो, ये वाला, ये और अच्छे से बताएंगे। ये वाला अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ाया जाता है। ये एक एस टी आर CPY होता है, एक होता है, ये तो स्ट्रिंग कॉपी के लिए है, स्ट्रिंग कॉपी के लिए यूज करते हैं। S1 में कॉपी कर दिया है, ठीक, स्ट्रिंग को, जो नाम है ना इसमें कॉपी कर दिया S1 में। ठीक है। और एक होता है एस टी आर CMP, ये कंपेयर के लिए होता है। 4-5 होती है स्ट्रिंग। एक लेंथ के लिए होता है STRLEN, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, वो स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखो यूनियन कैसे होता है। यूनियन का हेडर फाइल तो ये 3 सेम ही है। अब इसमें यूनियन का ये क्या हो गया, यूनियन का ये कीवर्ड हो गया, ये यूनियन का नाम हो गया, ये इंटीजर डाटा टाइप हो गया, ये डाटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल बोल दे या मेंबर बोल दो। ठीक है। ये हो गया फ्लोट, ये वेरिएबल या मेंबर, ये कैरेक्टर है, और ये हो गया वेरिएबल, ये एरे फॉर्म में है। ठीक है। और अब यूनियन को, मतलब कि यूनियन को डिफाइन किया कैसे, यूनियन हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, ये यूनियन का नाम हो गया, और ए है, ए क्या है, ए हमारा बोल दो, ये तो हो गया यूनियन। देखो यूनियन हो गया कीवर्ड, ये हो गया यूनियन का नाम, ये वेरिएबल बोल दो। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, या वैल्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है। ये हमारा ए है रेफरेंस, ये देखो ए रेफरेंस है। डॉट आई ये देखो दिया, ये हमने यहाँ से ये लिख लिया, इसको हमने, ये ए रेफरेंस है, ए रेफरेंस को यहाँ ले लिया और आई को कॉल कर दिया। आई कहाँ पे हमारा, ए यूनियन में है, आई इंटीजर इक्वल टू, हमने वैल्यू असाइन कर दी और उसकी वैल्यू प्रिंट कर ली। ठीक है। ऐसी एफ को लिखा, एफ को एक्सेस किया, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं यूनियन को भी। ठीक है, वैल्यू फ्लोट में डाल दी, दो डिजिट तक की वैल्यू चाहिए, 2F लिखा ना, .2F फ्लोट में। ठीक है। और एक्सेस करने के लिए A.F लिखेंगे, जैसे ये वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं वैसे। अब इसमें क्या है, स्टोरिंग अ स्ट्रिंग। अब जो हमारा नाम है ना, नाम में हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे ये है ना, एरे फॉर्म में है, नाम है, या फिर एस बोल दो, कुछ भी बोल दो, एस है, तो
स्ट्रिंग कॉपी हो गई, इसमें ए डॉट एस कॉल कर लिया और इसमें हमने नाम दे दिया, ठीक है, वो नाम हमने प्रिंट कर लिया। एस फॉर स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है कि नहीं है। और कैरेक्टर फॉर्म में होता तो क्या सा सिंबल सिंगल में होता, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है कैसे, डबल, अगर डबल लगा हो ये पंक्चुएशन वाला और इसके अंदर कोई वर्ड लिखा हो, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हम इसको एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई गांधी। इसको कंपाइल करो भाई, वो सही है एग्जांपल, पता है क्या, देखो इसमें भी स्ट्रिंग ले लिया, एरे यूज हो रहा ना, एरे यूज हो रहा तो हमने स्ट्रिंग लिया कि नहीं लिया, देखो लिया कि नहीं लिया, बताओ स्ट्रिंग लिया कि नहीं लिया, बताओ। स्टोरिंग के लिए तो यूज करना ही पड़ेगा, ये हमने थोड़ा करा है, इस वजह से हुआ है। अब देखो ये रन करते हैं, इसमें वैल्यू क्या आ रही है, पहले की 10 आना चाहिए, दूसरे की 220.5 आना चाहिए। देखो पहले की आई 10, दूसरे की आई 220.50, डेसिमल के 2 प्लेस तक आएगी वैल्यू। 5 तो था, 0 ऐड एक्स्ट्रा कर लिया उसने कि नहीं कर लिया, 2 प्लेस तक का है। डॉट 2f है ना, डॉट अगर 2f लगा तो डेसिमल के 2 प्लेस तक डाटा आएगा, ठीक है। और डाटा डॉट एस, डाटा डॉट एस कौन सा, ये स्ट्रिंग वाला है। स्ट्रिंग में क्या है, पहले स्ट्रिंग कॉपी किया और उसको फिर उसको स्टोर करा दिया, मतलब कि कॉपी किया उसको प्रिंट करा दिया, बस अकेला कॉपी प्रिंट, सेम वैल्यू आई कि नहीं आई। अब इसमें एक काम करो, ये है ना, इसमें स्लैश एन डाल दो, स्लैश एन यहाँ डाल दो, स्मॉल एन, कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन यहाँ डाल दो और फिर यहाँ डाल दो और सेव करो, सेव करो, कंपाइल करो और रन करो। ठीक है डाटा, ठीक है गांधी भाई, हो गया तीनों लाइन में आ गया तीसरा ना। देखो, हाँ लाइन में आगे नेक्स्ट लाइन करती है ना उसमें, वो हमने स्केप सीक्वेंस यूज कर लिया, ठीक है। 3 हेडर फाइल लगाई, 3 हेडर फाइल लगी यहाँ पे, फिर ये क्या है, कीवर्ड है यूनियन का, ठीक है, यूनियन कीवर्ड लगाया, यूनियन का नाम ए लिखा, इंटीजर लिखा और मेंबर बोलो या वेरिएबल बोलो, ठीक है, लगा दिया ये एक्स, ये डाटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल या मेंबर बोल दो, ठीक है। ऐसे हमने इसमें हमने 2 लिए हैं, दो मतलब कि क्या हो गया, ये नेस्टेड यूनियन हो गया, ये नेस्टेड यूनियन है, ये एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड यूनियन। 2 लिया ना, पेरेंट चाइल्ड वाला कल बताया था कि नहीं बताया था नीरज ब्रदर, नेस्टेड स्ट्रक्चर बताया था, वो पेरेंट इनहेरिटेंस चाइल्ड का, कैसे, हाँ हाँ बताया वो था। ऐसे। इसमें क्या है, अब देखो इंटीजर में हमने एरे, ए आर भी लिख सकते हैं, ए लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और हमने एरे का साइज कितना डिफाइन कर दिया, 10, ठीक है। ये हमारा ये हो गया डाटा टाइप, ये हो गया मेंबर, और मेंबर्स के साथ साथ वैल्यू कैसे फॉर्मेट में, एरे के, ये हमारा कैरेक्टर हो गया और ये हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने मेन लगा लिया, उसके बाद हमने वैल्यू से एक्सेस कर रहे हैं, कैसे साइज कर एक्सेस कर रहे हैं, साइज ऑफ एक हमारा फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, साइज ऑफ, किसी चीज का साइज फाइंड करना हो तो साइज ऑफ फंक्शन है प्री डिफाइंड, ठीक है भाई। सुनो नीरज भाई, हाँ देखो जी। किसी भी चीज का साइज निकालना है, यूनियन का साइज निकालना है हमको, तो हमने साइज फंक्शन प्री डिफाइंड है, इसको यूज कर लिया और इसमें यूनियन डाला और उसको स्पेस देके यूनियन को हमने क्या कर लिया, एक्सेस किया, पूरा 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 यूनियन एक्सेस कर लिया डायरेक्टली, डॉट ऑपरेटर विदाउट डॉट ऑपरेटर एक्सेस किया, ठीक है। और ओके। यहाँ एलडी क्यों आया ये बताओ, लॉन्ग डेसिमल, लॉन्ग डेसिमल तो कहीं नहीं है यार, डी तो है, डी है, चलो हाँ डी मान लिया, एल क्यों है,
पता चला कुछ नहीं चला? शायद उसका साइज डेसिमल से ज्यादा हो गया, इसलिए लॉन्ग डेसिमल। साइज हो सकता ज़्यादा हो इस वजह से। देखो कंपाइल तो करा था कि नहीं करा था? कंपाइल किया और रन करो, 2 है ना नंबर। देखो 4 है, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 40। देखो A का वैल्यू आएगा कितना आ रहा है A का साइज ऑफ A, एक पूरे यूनियन का साइज कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और अगर हमने एरे का लिया तो वो 40 हो जाएगा। कैसे? 10 से मल्टीप्लाई। ये एरे, एरे भी तो है, ये तो साइज 4 है पूरा का। ए का साइज 4 दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? यूनियन हाँ का जी। साइज 4 ही तो है। अब 10 ये हो गया एरे का, इंटू 4 कर दिया, 40 हो गया। दोनों यूनियन का साइज निकल गया। ठीक है गांधी भाई। नेक्स्ट बढ़े दोनों का आगे। निकल गए। हेलो हाँ सर जी, एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि अगर उस पर 4 ही है, 4 ही साइज है, तो फिर उधर एलडी क्यों लिया? डी भी एलडी ले में, सकते थे। अरे डी भी ले सकते हैं, पर क्या है हम लोगों को दूसरा भी तो निकालना ना, एरे है ना। अगर देखो ये तो तुम्हारा इंट है, ठीक है। अब एक्स है, इसमें वैल्यू तो असाइन नहीं करी ना हम लोगों ने। वो तो डायनेमिक वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? हम पूरे यूनियन का साइज निकाल रहे हैं बस, वैल्यू असाइन नहीं की है। डायनेमिक वैल्यू मेमोरी में कितना, ये अगर हमने ये डाटा टाइप ले लिया और मेंबर ले लिया तो पूरे यूनियन का साइज हमें पता करना है। सिर्फ हम साइज पता कर रहे हैं यूनियन का, और कुछ नहीं कर रहे। कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है एक यूनियन, तो एक यूनियन कितना कंज्यूम कर रहा है? 4। और अगर ये है 4 तो कर ही रहा था वो प्रीवियस वाला। अगर 4 पहले कर रहा था कि ए यूनियन 4 कर रहा था, तो ये एरे एरे है, 10 का तो एरे ही हो गया कि नहीं हो गया? 10 एरे हो गया, 4 40 का है ये बी वाला। समझे कि नहीं समझे कुछ? हाँ जी, समझे समझे। गोश्त फिगर क्या हो रहा है? अब देखो दूसरा वाला, इसमें भी एरे है, ये लंबा है यार। चलो ये वाला बताते हैं। एम्प्लॉय की, अगर देखो एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, नेस्टेड यूनियन और स्ट्रक्चर का यूज कर करके, ठीक है। अब इसमें दोनों कंबाइंड है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर भी कंबाइंड है, यूनियन भी कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड करके ये नेस्टेड बोल सकते हो, इसको भी नेस्टेड बोल सकते हो, क्योंकि दो हैं इसमें, पेरेंट चाइल्ड है, ठीक है। मल्टीपल यूनियन, ये भी नेस्टेड बोल सकते हो। इसमें स्ट्रक्चर भी है और यूनियन भी है, दोनों कंबाइंड है इसमें। स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज किया है? स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा लिया, स्ट्रक्चर का नाम लिख लिया, और हमने कैरेक्टर हमारा डाटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल बोल रहे हैं, मेंबर का नाम हो गया। किस फॉर्मेट में है? एरे फॉर्मेट में है। वैल्यू असाइन नहीं करी है, वैल्यू हमने डायनेमिक वैल्यू है ये, ठीक है। ये इंटीजर है, इंटीजर किसमें है? आईडी, आईडी हमारी है जो, वो हमारी नंबर में है, नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। नाम हो गया, एम्प्लॉय का नाम हो गया, एम्प्लॉय की आईडी हो गई। नाम हमारा कैरेक्टर फॉर्मेट में, आईडी हमारी इंटीजर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर लगाया, मतलब यूनियन लगाया। यूनियन में हमने कुछ भी नहीं असाइन किया, यूनियन का नाम हमने असाइन ही नहीं किया, ठीक है। और यूनियन का नाम असाइन नहीं किया, इसमें सिर्फ हमने क्या किया? फ्लोट ले लिया, हावरली रेट, मतलब कि प्रति घंटे, मतलब पार्ट टाइम जो जॉब नहीं करते हैं उनका पार्ट टाइम और फुल टाइम में सैलरी मिलेगी, पार्ट टाइम में मतलब कि आवरली बेस्ड वर्क करते हैं, तो वो हिसाब से सैलरी, ठीक है। सैलरी किस में होगी? फ्लोट में होगी कि नहीं होगी? और ये पेमेंट है, ये क्या है? पेमेंट है, ये क्या है तुम्हारा? वेरिएबल है। हाँ, वेरिएबल पेमेंट वेरिएबल क्या है? यूनियन। ये वैल्यू है कि नहीं है? हाँ जी सर जी। वैल्यू है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को कैसे मतलब एक्सेस कर, मतलब कि इंसलाइजेशन,
स्टक लगाया, स्टक तो कीवर्ड है, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ये E1 है जो ना, E1 हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। स्टक हमारा कीवर्ड हो गया, एम्प्लॉय हमारा स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ई हमारा वेरिएबल मान लो, ठीक है। और ये है एस एन प्रिंट एफ, ये क्या है भाई? ओ सॉरी, अब इसमें क्या किया, प्रिंट एफ लगाया मैसेज प्रिंट करने के लिए। E1 है, E1 में हमने नेम एक्सेस कर लिया, ठीक है। साइज निकालना है, कितने साइज का है, क्या साइज का है, नाम, ठीक है। साइज ऑफ नेम कितने साइज का है, और नाम क्या है हमारा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक। प्रिंट करा लिया। फिर हमने एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस किया और वैल्यू असाइन कर दी 101। अब हमने एम्प्लॉय, और ये हमारा वेरिएबल का नाम है कि नहीं है, पेमेंट, और ये भी हमारा एक तरीके का वेरिएबल का नाम है। आवरली रेट कितना है, 300। 300 मतलब कि 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ये वर्क करता है। ये हो गया क्या, ये वेरिएबल है, ये रेफरेंस वाला, ये रेफरेंस वेरिएबल है दोनों। ये पेमेंट है, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल किसका है, पेमेंट हमारा यूनियन का वेरिएबल है, ठीक है। आवरली रेट किसमें है, ये भी हमारा मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, आवरली रेट मेंबर है, उसको एक्सेस किया, इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दी। ऐसी सेम इसमें करा, एम्प्लॉय की आईडी निकाल, आईडी क्या किया, एम्प्लॉय नेम किया, और एम्प्लॉय डॉट आईडी मतलब E1 डॉट नेम, E1 डॉट आईडी, ठीक है। और हमने स्लैश ऑपरेटर लगा लिया, मतलब स्लैश एन लगा लिया, मतलब स्किप सीक्वेंस लगा लिया, तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। इसमें आवरली रेट में भी क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल तक फ्लोट वैल्यू न, मतलब 2 फ्लोट, मतलब फैक्टोरियल नहीं, डेसिमल के 2 पॉइंट तक की वैल्यू निकालेंगे फ्लोट में, क्योंकि हमने फ्लोट डिफाइन किया है, आवरली रेट में फ्लोट डिफाइन किया, फ्लोट डाटा टाइप। तो 2 डेसिमल प्रिंट बेसिस के लिए 2 लगा लिया, .2। एफ हमारा फ्लोट के लिए, ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप। और E1 हमारा रेफरेंस वेरिएबल, पेमेंट हमारा वेरिएबल, आवरली रेट हमारा मेंबर या वेरिएबल कुछ भी बोल दो, ठीक है। और इसको हम अब कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल कर चुके हैं। देख लो आ गया कि नहीं आ गया। एम्प्लॉय 1 क्या है, 101 है, आवरली रेट कितना है, 300 है, 300 आ गया। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की आ गई वैल्यू, के लिए आ गई, देखो प्रिंट एफ। पर एम्प्लॉय का नाम नहीं आया, बताओ नाम कहाँ है, नाम है कहीं, बताओ नीरज भाई, नाम कहाँ है, दिखा रहा है, बताओ। अच्छा, राहुल नाम नाम तो तो एक्सेस, दिखाना चाहिए वैसे। नाम कहाँ दिखा रहा है बताओ, देखो आईडी दिखा रहा है, नेम नहीं दिखा रहा है। अब नेम कैसे एक्सेस करेंगे एम्प्लॉय का, बताओ। हाउ टू एक्सेस नेम, प्रिंट एफ एम्प्लॉय, देखो करते हैं कोशिश, एम्प्लॉय नेम परसेंटेज, क्या है, परसेंटेज एस है ना, और कैरेक्टर E1 डॉट नेम, एक्सेस करके देखते हैं, कंपाइल। देखो एरर दे दिया, क्या बोल रहा, ओ सेमीकोलन मिसिंग, कंपाइल रन। नेम तो आ ही नहीं रहा भाई, देखो नेम आ रहा है, कैसा नेम आ ही नहीं रहा है, ब्लैंक आ रहा है, देखो नेम दे रहा है। एक बार एस के जगह पे सी कर दो ना, क्या कर दे, सी, क्योंकि वो नेम कैरेक्टर है ना, इसलिए एक बार सी कर दो बस। सी करते हैं क्या, हाँ CH होगा, CH सॉरी, हाँ CH। हाँ।
देखते हैं ch आता कि नहीं। कंपाइल, रन। AH आ रहा अकेला सर। क्या आ रहा? AH। AH कहीं लिखा है? राहुल में AH है क्या? AH 2 वैल्यू आ रही सिर्फ अकेली। UL भी गायब है, R भी गायब है। बताओ। अरे वो स्ट्रिंग के लिए एक अलग से फंक्शन था ना, एफ प्रिंट एस। एक स्ट्रिंग के लिए एक अलग से फंक्शन था ना, एफ एफ प्रिंट एस कुछ तो नाम से। अभी जो पहले हटा दिया हमने वो वाला। नहीं 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 नहीं, वो इवन डॉट नेम की जगह पे एफ प्रिंट एस इवन डॉट नेम कुछ तो है फंक्शन। ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कुछ तो है, फंक्शन है अलग से। कहाँ है? नहीं है भाई, कहाँ है? देखो, ये स्ट्रिंग कॉपी है। ये है, देखो स्ट्रिंग ऐसी तो है। नहीं स्ट्रिंग नहीं एस नहीं है, इसमें भी वही है सेम। नाम नहीं आ रहा बस अकेला। अगर करेक्टर ले रहे हैं तो 2 करेक्टर दे रहा बस अकेला। CH। देखें 5 तक आता कि नहीं आता। पॉइंट वैल्यू ना दे दे, एरर ना दे दे, देखना भी। राहुल नहीं आ रहा नाम लिख के भाई। AH ही आ रहा वैल्यू। 2 करेक्टर दे रहा बस अकेला। ऐसा क्यों आ रहा है बताओ। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है ना। E1 एम्प्लॉय E1 डॉट नेम साइज ऑफ। ये नहीं दे रहा भाई। नाम नहीं आ रहा उसके ला। नाम में सिर्फ 2 करेक्टर, अगर CH लगाएंगे तो, और हम स्ट्रिंग लगाएंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बताओ इसका सॉल्यूशन कुछ है? देखो वैल्यू नहीं दे रहा भाई। CH में सिर्फ 2 करेक्टर दे रहा है, स्ट्रिंग में तो वो भी नहीं दे रहा है। स्ट्रिंग में कुछ नहीं दे रहा है भाई। कुछ सॉल्यूशन है इसका? नाम नहीं आ रहा है बस के एम्प्लॉय नेम में ब्लैंक आ रहा है, और CH लगा रहे हैं सिर्फ 2 करेक्टर आ रहा है AH। उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रहा। पूरा नाम चाहिए हमको, कैसे देंगे बताओ। कल बताएं क्या भाई? इवन डॉट नेम की जगह पे एफ पुट एस एक बार करके देखो ना। क्या? क्या है वो? एक फंक्शन है एफ पुट एस इवन डॉट नेम, उसके अंदर फंक्शन के। यहाँ पे हाँ हाँ। यहाँ पे क्या डालना है? यहाँ पे क्या डाले? हाँ, एफ पुट एस। F पुट। हाँ, एफ पुट एस हाँ हाँ, उसके बाद इवन डॉट। ब्रैकेट। हाँ, इवन डॉट नेम। अच्छा अच्छा अच्छा। F पुट है, फंक्शन है। लो क्या दे रहा है एरर बताओ।
एफ पुट ले नहीं रहा भाई, एफ पुट ले नहीं रहा है। एफ पुट नहीं ले रहा। हाँ वो फाइल के लिए है ना। आप पुट टेस्ट एक बार करके देखो बस। कंपाइल एफ तो वो फाइल हैंडलिंग में आ जाएगा भाई। एफ पुट नल आ रहा लो, क्या आ रहा नल, कोई वैल्यू नहीं दे रहा। बताओ कैसे होगा। मैं तो अपनी कोई सेगमेंट के साथ में बोले हम सब मैं आपको बड़ी बात हमारा घंटा साथ में रसूंगी तो मैं तो बुझे देखो के सारी को कमी ना देखा होता ये जूली के तो खास तौर पर नहीं बुझे बाय बुला लो तो बात तो मेरी ऐसी धोए सही है भाई। का देख के पता चला पूरे ही दिखाते ये कर सकते हैं क्या? नहीं जब हम क्या है तो बात तो भाई बाय बुलाएंगे हाँ देखते हैं, ये वाला अगर आता तो ठीक है। देखो आ गया ना देखो ना मैंने देखो जो सही है तो सिस्टम होने के। अरे वैसे ही आ गया यार। क्या बात है? अरे यार उधर आ तो रहा नाम, पिछली बार सिर्फ ये आ गया। देखो कंपाइल किया। अब बताएंगे क्या रीजन है क्यों नहीं आ रहा था नाम। देखो आ रहा नाम नाम और आईडी। अच्छा ये हटाओ, ये लाइन हटाओ और फिर कंपाइल करो उसको। अब रन करो। नाम नहीं आ रहा ना। अगर तुम्हें नाम चाहिए, ये पता क्या बता रहा है, ये सिर्फ साइज बता रहा है। साइज ऑफ नेम, क्या नेम राहुल का, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सिर्फ साइज के लिए है। समझ गए भाई? ये साइज है नेम का साइज, क्या नाम है राहुल बस। पर हमने कॉपी तो नहीं किया ना। अगर ये यूज कर लेंगे ना, स्ट्रिंग कॉपी E1 डॉट नेम और इक्वल टू राहुल डाल देंगे तो ये हमारा E1 जो नेम है ना, ये हमारा इसमें चला जाएगा, और हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा इसके अलावा। ठीक है, समझ गए? इसमें सिर्फ साइज बताया है, किसका, नाम का साइज प्रिंट कर सकते हैं। तो वो प्रिंट कर कहाँ रहा है, सिर्फ हमने सिर्फ आईडी प्रिंट कराई है। देखो आईडी प्रिंट करा रहा है, नाम प्रिंट ही कहाँ हो रहा है। नाम प्रिंट करने के लिए ये तो डालना पड़ेगा, बिना इसके नाम प्रिंट ही नहीं होगा। है तो स्ट्रिंग में, पर नाम प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। विदाउट ये स्ट्रिंग कॉपी की ये राहुल नाम प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो नहीं हो रहा, देखो दिखा, ये देखो कंपाइल रन, हटा दी लाइन है, अभी नहीं आएगा। देखो नाम ले रहा है, और हमने नाम तो प्रिंट करा रहे, कहाँ लिया नाम, सिर्फ आईडी आई है। आईडी जो आईडी वैल्यू असाइन है बस। ये साइज बताएगा, अकेला साइज प्रिंट करेगा, वो भी प्रिंट नहीं कर रहा, वो भी प्रिंट नहीं कर रहा जब तक हम लोग ये नहीं लगाएंगे। स्ट्रिंग कॉपी हम नहीं करेंगे, किसमें स्ट्रिंग कॉपी किसमें नहीं करेंगे, E1 में। E1 मतलब स्ट्रक्चर में कॉपी नहीं करेंगे, तब तक हमारा नाम प्रिंट नहीं होगा। ठीक है भाई? डाउट्स हो तो बताओ भाई। नीरज भाई समझ में आया?
हाँ जी सर समझे। देखो नाम भी आ गया, आईडी भी आ गई और वो भी आ गया क्या 300 आवरली जो कर रहा है काम, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सिर्फ ये बस अकेला क्या करेगा, साइज प्रिंट करेगा और साइज प्रिंट नहीं कर रहा है। हमें नाम प्रिंट अगर करना है तो ये यूज करेंगे strcpy। स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी कौन सी, राहुल के नेम की, किसमें E1 में, तो हमारा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे सर आगे। मम्मी मर गई जाके हमारी कोई एक जवान मिनट। हमें तो डर लग रहा है और कुछ नहीं यार वो कहाँ गया इसका रिकॉर्डिंग वाला? सब है तो वही क्या कर दे हम अपनी